वंस कि हमारे पास ऐसा एक परिवार है। Thank you, ma'am. Thank you. This means a lot to us, ma'am. Really, thanks a lot, ma'am. नहीं, बहुत बढ़िया सचिन, मैंने आपको भी देखा हुआ है और राजीव जी को भी देखा हुआ है, इवन सूरज के साथ मैंने कुछ सेशंस किए, तो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अमेजिंग एंड यू आर अ वंडरफुल फैमिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बोलते हैं ना, मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है वो करते वक्त, और मैंने भी कहीं से सीखी है। डेफिनेटली हम जो भी प्रेजेंट करते हैं, हमने अपने कोई ना कोई मेंटर, वर्चुअल कोच या अपलाइन से सीखी हुई होती है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा आता है कि लोग नेटवर्क मार्केटियर्स को वो रिस्पेक्ट या वो पोजीशन या वो डिग्निटी नहीं देते हैं। तो आज मैं आपसे वो शेयरिंग करने वाली हूँ कि क्यों ऐसा होता है और क्या एक न्यू बिगनर को ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी बदौलत वो इन चीज़ों से कभी परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारी ट्रेनिंग में। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। हेतल मैम, बस एक बार ये एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए ना। अच्छा, हमारे पास भी ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं। हाँ, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, एक्चुअली हम उनको आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट कर दिया। यस, थैंक यू सो मच। आके दिल तोड़ देते हैं। So that was wonderful। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अब जो आपसे बात कर रही हूँ, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आज हमारा भविष्य है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आज हमारे नेक्स्ट जनरेशन का एक भविष्य है, तो वो आज मैं आपसे बात करूंगी। एक मिनट, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, ठीक है? अगर कुछ हो तो हैंड रेज या कुछ कर दीजिएगा, नहीं तो मैं तो अपना बोलती रहूंगी। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बिफोर वी गो टू नेटवर्क मार्केटिंग या बिफोर वी गो टू द कॉन्सेप्ट कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना है, उसके पहले हम थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल जॉब्स, अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस और हमारी कंडीशनिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो स्कूलिंग है, हम सब लगभग 15 साल, 17 साल, 20 साल स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। ये स्टडीज, ये स्कूलिंग, ये हमें किस चीज के लिए कंडीशन करते हैं? ये हमें स्टडीज, ये हमें पढ़ाई के लिए कंडीशन करते हैं, करियर के लिए नहीं करते हैं। हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, ये हमें सोशली एक्सेप्टेबल बनने के लिए तैयार करती है, ये हमें वही चीजें करने के लिए प्रेरित करती है जो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट करती है। आई एम श्योर आप लोग मेरी बातों से अग्री कर रहे होंगे। ये हमें सिक्योरिटी के लिए कंडीशन करती है या रेडी करती है। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो चीज सिक्योर हो, कि इतनी पगार मिल जाएगी, ये हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेरित किया जाता है। ठीक है, चलो, अब मैंने चैट बॉक्स भी ओपन रखा है ताकि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें तो वी कैन टॉक। हमारी जो कंडीशनिंग है 15, 16, 17 सालों की, ये हमें लाइफ स्किल्स नहीं दे पा रही है। ये हमें पढ़ाई लिखाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, थ्योरम सब सिखा देती है, बट लाइफ स्किल्स लाइक बड़ा माइंडसेट, थिंकिंग बिग, ड्रीम बिग, अमीरी वाला माइंडसेट, ये सब चीजों के लिए हमारी अपब्रिंगिंग हमें बहुत बार कंडीशन नहीं कर पा रही है। हमारी स्कूलिंग अनफॉर्चुनेटली हमें रिजेक्शंस हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए नहीं सिखा पा रही है। फेस रिजेक्शंस और हैंडल फेलियर्स। फ्रेंड्स, फेलियर्स को हमेशा बहुत लो देखा जाता है। स्कूल में अगर फेल हो जाए तो हम भी छुपाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी छुपाते हैं, राइट? अगर बच्चा फेल होके घर आए तो बहुत बार पेरेंट्स उसका रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं। क्यों? इट्स ओके टू फेल। ये हमें नहीं सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है नंबर 1 आना है, हमें सिखाया गया है टॉप में आना है, हमें सिखाया गया है कि हमें फेल नहीं होना है, फेल होना गलत है। फ्रेंड्स, नेवर फेलिंग इज रॉन्ग, फेलिंग इज राइट, बट फेल होने के साथ आगे बढ़ना इज राइट। फेल होने के बाद रुकना नहीं है।
अब हमारी स्कूलिंग ने और भी हमें कुछ सिखाया है, बट लेट्स कम टू अ परफेक्ट करियर लिस्ट। हम सब जब पढ़ाई करते हैं, हम सब जब करियर में स्टेप इन करते हैं, तो आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि व्हाट इज योर परफेक्ट करियर लिस्ट। आपको क्या चाहिए आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। मैंने कुछ चीजें जॉट डाउन की है, लेट्स अंडरस्टैंड इफ यू एग्री में रखते हैं। हमारा सबसे पहला करियर लिस्ट में होता है नो बॉस। हमें बॉस नहीं चाहिए, हमें ट्रैवलिंग नहीं चाहिए, कम्यूट नहीं चाहिए, मुंबई की लोकल तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सुबह उठने वाला अलार्म क्लॉक नहीं चाहिए। कई बार बॉसेस के साथ, अलार्म्स के साथ हमें एम्प्लॉयज भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मैनेज करना, मॉनिटर करना भी अपने आप में एक बहुत टफ काम है। आप में से कोई मानता है कि हमें बोलते ना, हमारी करियर लिस्ट में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके पूरे ब्रेन्स को खत्म कर देता है, इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस। हमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चाहिए हमारे जॉब्स में, हमारे करियर्स में। हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, पहले तो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट अलग था, लाइक लोग कहते थे कि जॉब के बाद ओवर टाइम करते हैं और उसका पैसा मिलता था, बट अभी तो ओवर टाइम जैसा बचा ही नहीं है। जाने का टाइम फिक्स, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम तो ऑल द मोर डिफिकल्ट हो गया है, रात को 11 बजे भी कॉल्स चलते हैं। कोई रिस्क नहीं चाहिए हमें लाइफ में। हमारी परफेक्ट करियर लिस्ट में यहाँ जैसे आप लोग लिख रहे हो कि हमें अनलिमिटेड इनकम चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें रेसिडुअल इनकम चाहिए, कि हमें जब हम नहीं काम कर पाए, जब हम उस चेयर पे नहीं बैठ पाए, तब भी हमें पैसा चाहिए। हमें जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों के साथ मजा आना चाहिए। We should have the liberty to smile, laugh and have fun with the people with whom we are working. क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि we should have some personal growth also? हमारी जॉब्स में हमें पर्सनल ग्रोथ चाहिए, बट वो नहीं मिलती है। पर्सनल ग्रोथ यानी कुछ समय मिल जाए जब मैं अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी दे सकूं। इंटरनेशनल ट्रैवल, डू वी लुक फॉरवर्ड टू इंटरनेशनल ट्रैवल? क्या ट्रैवल हमें मोटिवेशन देता है? क्या ट्रैवल हमें कुछ लेसन सिखाता है? क्या ट्रैवल हमें अलग चीजें दुनिया की बताता है? यस, लॉट ऑफ पर्क्स एंड इंसेंटिव्स। हम सबको जो भी हमारा करियर होगा उसमें हमें इंसेंटिव्स चाहिए कि कुछ हमें एक्स्ट्रा दे दो ताकि हम उसके लिए और भागें। टैक्स बेनिफिट्स, यस, we all look forward to all this in our career. But friends, now let me come to the choice of career कि भारत देश में या वर्ल्ड में जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो पहले हमें अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना हो तो कौन से जॉब मिलते हैं बताइए। सचिन, आप चाहो तो चैट ओपन कर दो। आई एम टू मच यूज्ड टू इंटरैक्टिंग विद पीपल। यस मैम, यस, ओके, मैं चैट ओपन कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लोगों के साथ बातें करने की बहुत आदत है ड्यूरिंग माय एंटायर ट्रेनिंग, तो वो टू वे हो जाएगा, मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स में हम क्या क्या चीजें उम्मीद करते हैं? मे बी सम सिक्योरिटी जॉब, मे बी सम वॉचमैन का जॉब, मे बी सम क्लीनिंग वगैरह का जॉब। कोई बुराई नहीं है कोई भी जॉब में, हाउस कीपिंग, यस। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स जो कम एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हैं वो है ब्लू कॉलर जॉब्स। उसमें पैसा भी कम और रिस्पेक्ट तो नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली। मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने वॉचमैन को, जो अपने स्वीपर्स को रोज थैंक यू बोलते हैं, बट ज्यादातर लोग वहां थोड़ा इल ट्रीट भी करते हैं। तो ये एक चीज है ब्लू कॉलर जॉब्स में। और सेकंड, व्हाइट कॉलर जॉब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई नो यू आर वेटिंग टू विश मी। थैंक यू सो मच। आप लोग वेट कर रहे थे, इसके लिए मैं पहुंच गई। थोड़ा टाइम का इशू था, वरना हम आपको रुकाते नहीं कभी इतना। तो फ्रेंड्स, सेशन कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिसमें पैसा होता है, रिस्पेक्ट होती है, बट प्रेशर बहुत होता है, राइट?
तो व्हाइट कॉलर जॉब्स इंडिया में लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स में कैसा होता है, जैसे ही बोलते हैं ना एक अच्छी नौकरी मिलती है तो हमारे घरों में पेड़े और मिठाइयां बांटी जाती है। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपने एक नौकरी ली है और बोलते हैं ना यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ फॉर लाइफ टू समबडी एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट। तो ये है व्हाइट कॉलर जॉब्स। सेल्स जॉब्स भी बहुत लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि सेल्स जॉब्स में बहुत सारी ग्रोथ मिलती है, पर्क्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। फिर आते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स, बड़े बड़े पोजीशंस के बोलते हैं ना नौकरियों की हम वेट करते हैं, वो हमें कॉर्पोरेट में मिलती हैं। बट कॉर्पोरेट में द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, कॉर्पोरेट जॉब में प्रेशर साथ आता है, खाने पीने का टाइमिंग खत्म हो जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है, डायबिटीज बीपी ये सब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पूरी जिंदगी जो पैसा बचाता है इंसान, फाइनली वो पैसा वो अपनी हेल्थ को ठीक करने में या वापस कमाने में गवा देता है। आई होप आई एम राइट ऑन दिस। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, आजकल वर्क फ्रॉम होम तो बहुत चला हुआ है। वर्क फ्रॉम होम में कुर्ती भी बेचते हैं, साड़ी भी बेचते हैं, बोलते हैं ना प्लास्टिक के टॉयज, ये वो दुनियादारी सब बेचते हैं। लेडीज जनरली इसको बहुत प्रेफर करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स या ऑनलाइन जॉब्स या ये सब बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना घर संभाल सकें, अपने बच्चों पे भी नजर रख सकें, उनकी पढ़ाइयाँ भी ले सकें, उनके ट्यूशन क्लास, फुटबॉल क्लास ये सब कर सकें और साथ साथ में हम अपना काम भी कर सकें। फ्रेंड्स, ये सब मैंने जॉब्स की बात करी, छोटे मोटे जॉब्स की बात करी, बट अब मैं बात कर रही हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस। हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ बिजनेस करना है, कोई ना कोई बिजनेस करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस, दवाई की दुकान डाल दूं, बोलते ना किराने की दुकान खोल दूं, आइसक्रीम पार्लर खोल दूं, ब्यूटी पार्लर खोल दूं, ट्रेडिशनल बिजनेस। हम सबको लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसा भी है, बहुत बोलते ना रिस्पेक्ट भी है, बहुत कुछ हमें मिलता है, या इलेक्ट्रिकल शॉप्स, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड। बट आप मुझे बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस में पंगे कौन से हैं? कैन यू शेयर विथ मी द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल बिजनेसेस? स्टाफ की प्रॉब्लम, रिस्क की प्रॉब्लम, कैपिटल की प्रॉब्लम, रेंट की प्रॉब्लम, कंपटीशन की प्रॉब्लम। यू ऑल आर परफेक्टली राइट। पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाती है, खर्चा बहुत है, पैसे की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जीएसटी, ठीक है, अलग अलग चीजें आप लोगों को भी लग रही है, एंड स्पीड स्लो। और मैं आपको बताना चाहूंगी नीति आयोग कहता है कि 2023 तक सारे ट्रेडिशनल पुराने बिजनेसेस शायद वाइंड अप हो जाएंगे। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब इन्वेस्टर, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक चॉइस ऑफ करियर है। कुछ लोग पैसे से पैसे बनाना जानते हैं, कुछ लोगों के पास अगर पैसा है तो बस वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं और वो बिजनेस करते हैं। बट बताइए क्या सब लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हों और वो बस पैसा मल्टीप्लाई करें? नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्या करें? करियर चॉइस करें तो क्या करें? आज हम बात करेंगे, इकोनॉमी बदल रही है, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ बदल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी कस्टमर इज द एडवर्टाइजिंग, कस्टमर इज द एडवर्टाइजिंग। अब मैं आपको एक सिंपल बताना चाहूंगी। समझो आपके एरिया में लॉकडाउन में आपने कहीं से बोलते ना पानी पूरी खाई होगी, बट किसी की होममेड पानी पूरी ना बिजनेस चालू किया होगा, क्योंकि बाहर ठेले पे जाना थोड़ा डर लग रहा था। तो अब आपने उस पानी पूरी की ऐड की या नहीं की? अपने स्टेटस पे अपने दोस्तों के साथ करी ना? तो यू आर द कस्टमर एंड यू आर द एडवर्टीजमेंट। रेफरल मनी सुना है आपने? आप लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते हो? आपको स्क्रैच कार्ड आता है जिसमें से 5 रुपया 7 रुपया निकलता है? कभी कभी निकलता है, बाकी टाइम तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है, बट आता तो है। तो ये रेफरल मनी का जमाना आया हुआ है
कि आप अगर रेफर करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो दैट इज द न्यू नॉर्मल, तो वो आपको मिल रहा है। वर्ड ऑफ माउथ, एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू थिंग। आज लोग वर्ड ऑफ माउथ के साथ काम करना सीख रहे हैं। आज लोग ऐसे बिजनेसेस को रिस्पेक्ट करने लगे हैं। अब मुझे बताइए, जो बिजनेसेस की अब हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ है, नेटवर्क मार्केटिंग रेफरल मनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर इज द किंग। अब मुझे बताइए, ट्रेडिशनल के सारे बेनिफिट मिलते नहीं मिलते वेस्टीज में? आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपके पास बहुत सारे गोडाउन हैं, आपके पास बहुत सारी ऑफिसेज हैं, आपके पास एयर कंडीशन बड़ी बड़ी 3-3 हजार 4-4 हजार स्क्वायर फीट की ऑफिसेज हैं। इतना सारा स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है, एक शहर में नहीं, भारत के हर शहर में और 8 देशों में आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल के सारे एडवांटेज हैं, बट आपका कोई भी रिस्क नहीं है। कोई रिस्क है? लॉकडाउन में आपको टेंशन था कि भाड़ा लग रहा है, लॉकडाउन में आपको टेंशन था कि सैलरी देनी पड़ रही है, लॉकडाउन में आपको प्रेशर था कि माल यहां से यहां पहुंचाना है, लॉकडाउन में आपको प्रेशर था कि फोन बिल्स आ रहे हैं, लाइट बिल्स आ रहे हैं। कोई भी प्रेशर नहीं था। आप अपने घर में जूम पे थे, फ्री अकाउंट, पेड अकाउंट, जो आपको यूज करना है वो आप यूज कर रहे थे और आपके दिन कट रहे थे, आपके कमीशन आपको आ रहे थे। एक भी महीना कंपनी ने आपका कमीशन नहीं रोका, आपको कमीशन आता रहा। और सारा रिस्क किसने उठाया? वेस्टीज ने उठाया, राइट? तो इकोनॉमी बदल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर अब आ रहा है। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मोटी दिक्कतें हैं। वो क्या है? हाईली मिसअंडरस्टूड बिजनेस। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस, मेंबर बनाने वाला बिजनेस, जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस, चिपकाने वाला बिजनेस, बाटली में उतारने वाला बिजनेस। ऐसी भाषा बात करते हैं ना लोग, ऐसी बात करते हैं ना हमसे। दैट्स द मोस्ट बोलते ना डिफिकल्ट थिंग कि इट इज हाईली मिसअंडरस्टूड। लोग इसको समझ ही नहीं पाए, नादान है। इट इज सो मिसअंडरस्टूड। अब क्या होता है, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं वैसे लोग आपकी ना इज्जत निकाल देते हैं। इज्जत क्या निकाल देते हैं कि अरे तू भी अब ये सब करने लग गया, ये फालतूगिरी है, ये बोलते ना कुछ नहीं होता, पागल हो गया है, ऐसे थोड़ी ना लाखों रुपए आते हैं, तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है। ऐसे 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 लोग आपको ट्रीट करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है, आई रिपीट, अगर आपको टिकना है, अगर आपको बड़ा बनना है, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। कुछ नादान लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझते हैं, जो आपको हल्के में लेते हैं, जो आपको कम समझते हैं, इनको माफ कर दो। मुन्ना भाई में एक पता है हमने वो देखा था, फूल भेजो, फूल, बेचारा बीमार है, फूल भेजो। तो बस आप भी ऐसे बीमार लोगों को फूल भेजो, क्योंकि ये नादान है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसको नाम रख रहे हैं। पहले लोग मुझे साबुन बेचने वाली बोलते थे, अब मुझे मर्सिडीज वाली बोलते हैं। तो इट्स ओके, शुरुआत ऐसी होगी। सो आर यू ऑल रेडी? अगर साल भर तक ऐसे कुछ नादान लोग आपकी बोलते ना इज्जत उतार दें, आपको रिस्पेक्ट ना करें, तो आर यू ओके विथ इट? दे स्टार्ट ब्लेमिंग। ये लोग है ना कैसे बोलते हैं पता है, अरे वो मेरे चाचा के मामा के लड़के ने भी किया था, अरे मैं भी उधर गया था, मैंने किया था। जब आप उनको पूछोगे कंपनी का नाम, मालूम नहीं, किसने किया था मालूम नहीं, प्रोडक्ट क्या था मालूम नहीं, क्या किया था, कितने दिनों तक किया था मालूम नहीं।
क्या किया था? खाली फॉर्म भरा था, घर में प्रोडक्ट आया था, माले पे चढ़ा के रख दिया था। 4 लोगों से बात करी थी, बाद में कुछ हुआ नहीं। अपलाइन कौन है, उसका चेक कितना है, कुछ पता नहीं है। लेफ्ट राइट वाला था, हाँ शायद वैसा ही कुछ था। पैसे भरने वाला था, हाँ शायद वैसा ही कुछ था। बस ऐसे ये नादान लोग आपको जवाब देते थे, पता तो इन्हें कुछ भी नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कोई न्यू नेटवर्कर इनके पीछे पड़ गया था और इनमें गट्स नहीं थे टू से नो, दे हैड जस्ट फिल्ड अप अ फॉर्म एंड दे हैव डिसरिस्पेक्टेड दिस एंटायर इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी किसी का फॉर्म मत भराइए। वेट, understand, let them understand you, let them understand your industry, और फिर जब वो आपके पीछे घूमे ना, तब जाके उनका फॉर्म भरना, तब तक उनका फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि ये फॉर्म भर के बाहर जाके बोलते हैं कि हाँ मैंने भी किया था। अरे क्या किया भाई? नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल 20 साल करके आज भी हम सीख रहे, तुम 10 दिनों में क्या सीख के निकल गए भाई यहां से? सो प्लीज do not make your business cheap. Network marketing does not work. ये सुना है आप लोगों ने? नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता। अरे नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता तो 220 बिलियन डॉलर का टर्नओवर होता कहां से भाई? सुई धागे से लेके, कोक से लेके, पेप्सी से लेके, गाड़ियों से लेके, बाइक से लेके, चीजें वर्ल्ड में बिकती कैसे है मेरे भाई? 220 बिलियन डॉलर। आज म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा, आज बोलते हैं ना हॉलीवुड से ज्यादा, बॉलीवुड से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर करता है। तो ये आता कहां से है मेरा भाई? अगर ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, नहीं तुम काम नहीं करते हो। दैट इज व्हाट इज द रियल मीनिंग। लोग जिन्होंने आपको ये कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता, उन्हें आपको ये चीज का एहसास दिलाना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड में काम करता है, बट आपके लिए काम नहीं किया क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाए और आप इसको कर नहीं पाए। पीपल लिविंग इन ओल्ड सिस्टम विल थिंक यू एज क्रेजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 लाख लगा दूंगा, 20 लाख लगा दूंगा, 50 लाख लगा दूंगा, लेकिन मैं घर घर जाके बोलूंगा नहीं। ये लोग आपको पागल समझते हैं, राइट? क्यों समझते हैं पागल पता है? क्योंकि बदलाव के लिए तैयार नहीं है। पता है एक जमाना था लोग हिसाब किताब नोटबुक्स में लिखा करते थे, फिर टैली आ गया, फिर कंप्यूटराइजेशन आ गया। जो परिवर्तित नहीं हुए ना वो बाहर हो गए। तो ये जो ओल्ड सिस्टम वाले लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, आप बदले हुए एक नए जमाने की बात कर रहे हो, ये आपको पागल कहते हैं। बट सही मायनों में वो है पागल। बट अभी किसी के मुंह पे तो नहीं बोल सकते ना कि तू पागल है, तो बोलिए मत किसी को, शांति बनाए रखिए और रिलैक्स करिए। पीपल हु आर थिंकिंग यू आर क्रेजी विल समडे एंटर योर बिजनेस, राइट? तो मेंटेन पीस। एंड उसके बाद बोलते ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स हार्ड टू हैंडल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटली कंडीशनड ही नहीं है लोगों की ना सुनने के लिए, रिजेक्शंस के लिए। मैं सिंपल आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई दोस्त है आइसक्रीम की दुकान खोलता है, तो आइसक्रीम जिस दिन दुकान खोलता है काउंटर के पीछे खड़े रहता है? नहीं रहता है। बोलते हैं ना पीछे खड़े रहता है, कस्टमर आता है 25 रुपए का कोन, 50 रुपए का कोन, 100 रुपए के कोन के लिए आइसक्रीम की चम्मच निकालेगा और चखाएगा। लो स्ट्रॉबेरी, लो बटर स्कॉच, लो सुपर संडे, ये सब आइसक्रीम चखाएगा और फिर जाके आप उससे 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदोगे। वो उन्हें चीप नहीं लगता। हमारा साबुन बेचना, तेल बेचना चीप लगता है। So this is little difficult and hard to handle, but it's okay. It's only a matter of 1, 2 or 3 years. It's a matter of 1, 2 or 3 years. अब मुझे फ्रेंड्स आप लोग ये चीज बताइए कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए तैयार हैं? क्या 220 बिलियन डॉलर की इस इंडस्ट्री के लिए आप तैयार हैं? क्या आप ये कुछ नादान लोगों की हाँ ना और बोलते हैं ना ओपिनियंस के साथ
घुटने के बदले क्या आप एटीट्यूड के साथ इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to embrace temporary loss of self-esteem by ignorant people to see the future? Are you ready to see your future? मेरा फ्यूचर देखिए, वेस्टिज के टॉप अर्नर्स का फ्यूचर देखिए, अमेजिंग लाइफ दे आर लिविंग। किसी का कहाँ बड़ा घर है, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, किसी के पास लग्जरी ब्रांड है, किसी के पास 25 साल की उम्र में है। ये सब चीजों को देखिए। अगर ये फ्यूचर आपका आप देखने को तैयार हैं तो आज से 3 साल तक कभी भी डिस्टर्ब मत होना और अपने इमोशंस को इन लोगों के साथ कभी भी अटैच मत करना। आपको एक चीज समझनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग लॉटरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक बिजनेस। दिस इंडस्ट्री goes by the system, it doesn't go by the lottery। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने टीम बना ली, मेरी एक टीम चलने लग गई, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नो, आपकी एक टीम बन भी जाएगी, डायरेक्टर बन जाएगी, एलओबी देने लगेगी। अगर आप सिस्टम नहीं सीखोगे तो आप साइड वॉल्यूम में सफर करोगे। अगर आपके पास 2 टीम बन जाए, 3 टीम बन जाए, तो भी आप साइड वॉल्यूम के लिए सफर करोगे, because you have not learned the system and you have not grown as per the system। तो you will have to understand कि 2-4 अच्छे लोग मिल जाएं, वो लॉटरी का बिजनेस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज अ सिंसियर सिस्टमैटिक बिजनेस। और आपको एक चीज और समझनी होगी कि इस बिजनेस में जब आप आते हो, 5-6 लोग आपको लकी नहीं बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर न्यू कमर्स व्हाट दे डू इज दे एंटर द बिजनेस, दे टॉक टू 5-7 पीपल एंड दे एक्सपेक्ट कि अब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ये 5-6 लोग अगर जुड़ जाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। सिस्टम बहुत सिंपल है। गौतम वाली सर के वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं 1-1 घंटे के, वो सुन लीजिएगा, आपको सिस्टम पता चल जाएगी। सो नाउ व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर पेइंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। क्यों आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कमीशन देती है? बहुत सारी बार लोग आपको कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप ही से लेते हैं, आप ही को देते हैं। तो आप थोड़ा शांति से समझिएगा। इवोल्यूशन यानी एक परिवर्तन, एक बोलते ना अलग दुनिया का निर्माण होना शुरू हुआ है। बेटर मॉडल है कंपनी के लिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर समझो मैंने 5 सेल्स मैनेजर रखे हैं, अगर ये 5 सेल्स मैनेजर पूरे दिन मेरे ऑफिस में है या पूरे दिन फील्ड पे है, मुझे इन्हें ट्रैक करना पड़ेगा कि ये फील्ड पे गए या नहीं गए, इन्होंने मेहनत करी या नहीं करी, ये कस्टमर से मिले या नहीं मिले। मुझे इन्हें पूरा पगार देना पड़ेगा और मुझे इनकी पूरे दिन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। बेटर मॉडल फॉर द कंपनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सब फ्रीलांसर्स हैं, हम सब इंडिपेंडेंट पीपल हैं, हम सब खुद काम करते हैं। हम जो काम करते हैं, हम जो सेल जनरेट करते हैं, हमें पैसा अपने आप मिल जाता है। तो दैट इज अ बेटर मॉडल फॉर द कंपनी ऑल्सो, कि जितना काम हुआ है उतना पैसा कंपनी को भी बांटना है। बेटर रिजल्ट इन लेस एक्सपेंस। कंपनी को मुझे पूरा दिन ऑफिस में नहीं बिठाना है, कंपनी को मुझे ट्रैक नहीं करना है, कंपनी को मुझे एक मंथली बोलते हैं ना सैलरी नहीं पे करनी है। कंपनी मुझे जो मेरा परफॉर्मेंस है उस हिसाब से पैसा पे करेगी। न्यू इकोनॉमी, जो बदलती हुई इकोनॉमी है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत आई हुई है और कम लोगों का काम, बोलते हैं ना बहुत सारा काम कम लोग कर पा रहे हैं। आप 10 साल 15 साल पहले बताइए, जब हम रेलवे टिकट के काउंटर पे जाते थे तो हम लाइन में रुकते थे या नहीं रुकते थे? हम रुकते थे ना। कभी कभी 1-1 घंटा, रक्षाबंधन के दिन मुझे याद है 2-2 घंटे हम लाइन में रुकते थे, फिर हमें रेलवे की टिकट मिलती थी। अभी हम रेलवे की लाइन में नहीं रुकते हैं टिकट की, तो हम कियोस्क पे से निकालते हैं। कियोस्क पे से नहीं तो बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, या तो हम ऑनलाइन टिकट लेते हैं या हमारे मोबाइल में एक ऐप है जिससे हम टिकट काट सकते हैं और हम सीधा ट्रैवल कर सकते हैं। राइट है। अब नई इकोनॉमी में लोगों की जरूरत कम हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग पीपल। पहले जब खेत में बोलते ना सीड्स डाले जाते थे तो आदमी खुद चल चल के डालता था। अभी कौन डालता है? मशीन डालता है। एक मशीन में
बोलते हैं ना, वो पूरी टेक्नोलॉजी फिट कर दी जाती है, मशीन चलते जाता है, सीट डलते जाते हैं, बहुत आसानी से काम हो रहा है। पहले बुक पढ़नी होती थी तो क्रॉसवर्ड की दुकान में जाते थे, ओरिजिनल किताब 550 की खरीदते थे। अब खोला मोबाइल, Amazon, ऑडिबल, स्टोरीटेल डाउनलोड किया, 1 सेकंड में इंटरनेट से पेमेंट किया और बुक आपके अकाउंट में डाउनलोड हो गई। वर्चुअल बहुत सारी चीजें हो गई। पहले शॉपिंग करने मॉल जाया करते थे, अभी खोलते हैं मोबाइल, 2 मिनट में Amazon, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डालते हैं, प्रोडक्ट हमारे घर आ जाता है। बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले जो बोलते ना इतने सारे लोग करते थे, अब वो एक क्लिक पे काम हो रहा है। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें पे कर रही है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का पैसा मिल रहा है। यहाँ आप है हमारे अमिताभ बच्चन, यहाँ आप है हमारे शाहरुख खान, हम सब मिलके बन जाते हैं सेलिब्रिटी। और ये पैसा जो पहले बोलते ना अमिताभ बच्चन जी को लाल तेल लगाए बिना मिलता था, वो अब हमें मिलता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। कंपनी वॉन्ट्स यू टू अर्न एज इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। कई बार कॉर्पोरेट में आप देखिए कि बंदा परफॉर्म कर भी लेता है तो भी बहुत उधर पॉलिटिक्स चलता है कि यार इसको पैसा दे या नहीं दे, इसको कैसे काटे या इसको पैसा कैसे नहीं दे, बहाना ढूंढते हैं लोग। बट यहाँ तो कंपनी कहती है आप करो, आप ले जाओ पैसे। सो लाइफ इज इजी ना यहाँ पे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एजुकेशन कैन हेल्प मूव अ प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, आज से पहले आपको कभी समझ में आई थी बात कि थायराइड क्या होता है? आपको कभी समझ में आया था डायबिटीज क्या होता है? आपको कभी समझ में आया था कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमता है? अभी प्रणाली की या वैशाली जी की ट्रेनिंग सुन सुन के आपको समझ में आ रहा है ना। आपको कभी समझ में आया था ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? आपको कभी समझ में आया था केमिकल खेती क्या होती है? अब सूरज की ट्रेनिंग बैठ के हम वो भी सीख रहे हैं। तो एजुकेशन इज हेल्पिंग, एंड एजुकेशन विल एनी टाइम बोलते ना हेल्प अस टू ग्रो बेटर। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको पैसा इसलिए भी दे रही है क्योंकि आप इग्नोरेंट लोगों को एजुकेट कर रहे हो। कुछ लोग थे ना आपके मेरी टीम में जो पहले नहीं आए लेकिन बाद में आए, तो पहले वो इग्नोरेंट थे, अब वो हमारे साथ एजुकेट हो रहे हैं। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हम ड्रीमर्स की, हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की एक कम्युनिटी यहाँ खड़ी कर रहे हैं। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें पे कर रही हैं, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग आज का जमाना है, आज का बोलते ना एक सीरियस करियर है, तो इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब आप लोगों को मुझे एक जवाब चैट बॉक्स में लिख के देना होगा कि क्या आप वेस्टीज को एज अ हॉबी करोगे या एज अ करियर करोगे। हॉबी यानी टाइम पास, 1-2 घंटा दिन में कर लिया, आया पैसा, आया नहीं आया नहीं आया। या आप करियर की तरह करोगे कि रोज आप 4-5 घंटे इसको कहीं से भी चुरा के दोगे और इसको करियर की तरह बिल्ड करोगे। केपीएमजी कहता है लास्ट ईयर हमने 14,000 करोड़ का बिजनेस किया था और 2025 के पहले हम 65,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। तो आप सब करियर की तरह करना चाहेंगे तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग करियर का चुनाव किया हुआ है। और अब आप इसको एक करियर की तरह करेंगे तो सबसे पहले करियर इंसान रोज नहीं बदलता है। क्या आप रोज करियर बदलते हैं? आज पायलट बन गए, कल डॉक्टर बन गए, परसों इंजीनियर बन गए, तरसों डिजाइनर बन गए? नो ना। तो करियर यानी आज आपको सबसे पहले शपथ लेनी होगी कि 3 साल तक ओनली वेस्टीज फोकस, कुछ भी नहीं देखूंगा। 3 years नॉन स्टॉप वेस्टीज 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 करूंगा। Any offers come to me, I will not diversify. I will seriously do 3 years only vestige. Why? Experience management. Why? आपके पास कम से कम यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनके पास 86 years का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। बाली सर के 36 साल,
सूद सर के 25 साल, कन्वरवीर सर के 25 साल, ऐसे आपके पास 86 इयर्स का अनुभव है। सैल्यूट टू दिस अमेजिंग मैनेजमेंट कि इन्होंने लॉकडाउन में भी हमें जिंदा रखा, हमें पैसा दिया, हमें बोलते ना प्रोडक्ट टाइम से दिए, हमारे को कोई शॉर्टेज नहीं होने दी। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब दे पाए क्योंकि इनके पास 86 इयर्स का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट आवर मैनेजमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट which is distributor friendly management. There are two types of management. एक होता है जो कंपनी फ्रेंडली होती है, जो सिर्फ कंपनी का फायदा देखती है, और एक होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा पहले देखती है, कंपनी का फायदा बाद में देखती है। तो that is the power, that is the amazing thing about Vestige. जहां दुनिया में हर साल प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं, जहां लॉकडाउन में 3 महीना लोगों को इंसेंटिव नहीं मिला, वहां वेस्टीज ने हमें ये सब चीजों में बहुत सपोर्ट किया। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। R&D हमारा वेस्टीज का खुद का है, GMP ISO सर्टिफाइड फैक्ट्रीज हैं, रिसर्च हमारी खुद की है, इंडिया में है, रशिया में है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आपने अश्योर की नेचुरल रेंज देखी, आपने हमारा 7 प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ सैनिटाइजर देखा। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी, सैनिटाइजर अगर आप रोज यूज करते हैं, अगर बाजार का या बोलते हैं ना कोई भी केमिकल बेस, तो वो आपको तकलीफ देगा आगे चल के। बट वेस्टीज का हैंड सैनिटाइजिंग जेल इज मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, तो ये बहुत सुपर प्रोडक्ट है। हमारी अपनी 3 फैक्ट्रियां हैं, 9 हमारे खुद के वेयर हाउसेज हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, वेस्टीज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, वेस्टीज इज सेल्फ रिलायंट। 9 वेयर हाउसेज खुद के हैं, जहां से ये पूरा स्टोरेज और फिर उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन करके मदर वेयर हाउस से छोटे वेयर हाउसेज और फिर DLCPs या ब्रांच ऑफिसेस तक पहुंचाए जाते हैं। 48 ब्रांचेस हैं हमारे पास, 4000 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हैं, 8 देशों में वेस्टीज प्रेजेंट है। यहीं पे अपने घर में बैठ के आप पूरे भारतवर्ष में और 8 देशों में ये बिजनेस कर सकते हो। अचीवमेंट्स, ग्रेट प्लेस टू वर्क विद, यानी वेस्टीज केवल हमारे लिए नहीं, बट जो वेस्टीज के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी एक बढ़िया कंपनी है। ABP न्यूज ने हमें 2 बार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड दिया हुआ है। मैं बताना चाहूंगी, जब मैं वेस्टीज में परिवार में आई थी, तब वेस्टीज टॉप 100 में 92 रैंक पे थी, फिर वेस्टीज 63 पे गई, अभी वेस्टीज 30 पे है। एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट फ्यू मोर मंथ्स और मे बी 1 or 2 years वी शुड हिट द टॉप 10। तो ये रहेगा। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज 79%। आज इंडिया में अगर 10 कंपनियों को आप ले लोगे, 10 टॉप की रिटेल ब्रांड्स, तो वो भी शायद 79% के CAGR पे नहीं रहेंगे जिस पे वेस्टीज है। फ्रेंड्स, बातों पे मत जाइए, डेटा पे जाइए, स्टैटिस्टिक्स पे जाइए। आई एम प्रेजेंटिंग टू यू ऑल द डेटा which makes Vestige the number 1 network marketing company in India. Education tools आज हमारे पास 18 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयाली, बंगाली, नेपाली, मिज़ो, ओरियो, अरबी, ऐसी भाषाओं में हमारे पास एजुकेशनल टूल्स है। लग्जरी कार बुक है, लीडिंग लेडी बुक है, जो एशिया में किसी के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी, हमारी 95% ज्वाइनिंग्स ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं, होम डिलीवरीज हो रही है, 1600 के ऊपर कंपनी फ्री में डिलीवरी दे रही है। एंटायर नेटवर्क डिटेल्स आपके अवेलेबल है एप्स पे। बेस्ट डील का ऐप आपके लिए है, POS का ऐप आपके लिए, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपके लिए है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपके लिए हो रही है। 25,000 से ज्यादा लोग रोज हमने ट्रेन किए लॉकडाउन के पीरियड में। मैं बात कर रही हूँ कंपनी की, इसके अलावा लीडरशिप ने जो किया, यूट्यूब में किया, वो सब अलग। डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोर देन 70 लीडर्स आर ऑन द लेवल ऑफ DUCD, मोर देन 200 लग्जरी कार अचीवर्स, मोर देन 3 लाख फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, फीमेल्स का एक बहुत बड़ा शेयर है वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग पे, और वेस्टीज की स्ट्रेंथ लेडीज की बढ़ते जा रही है।
3 lakh plus active female distributors, 10 lakh plus youth active distributors. Friends, मैं एक और डेटा आपके साथ शेयर करूंगी. 52 people made more than 20 lakh rupees a month from Vestige, और जो कंसिस्टेंटली बना रहे हैं. तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ऐसी कंपनी के साथ हम अपना भविष्य जोड़ना चाहेंगे? अदर सक्सेसेस, 6000 कार अचीवर्स, रोज गाड़ियां आ रही है. अभी तो बच्चे गाड़ी ले रहे हैं, 19 साल के बच्चे अभी गाड़ी लेते हैं. अभी कोई बड़ी चीज रह ही नहीं गई है. वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, आईफोन्स, मैकबुक तो रोज पता नहीं कितने घरों में आ रहे हैं. और thousands of people who are making more than 1 lakh a month. Opportunity, wellness with wealth आपको मिल रही है. लीगेसी छोड़ सकते हैं. शिबानी मोहंती मैम की उदाहरण ले लीजिए. आज वो लगभग 13-14 लाख के एवरेज चेक पे चल रही हैं. सुदर्शन जी जब इस दुनिया को छोड़ के गए तब वो चेक 8 लाख रुपए का था, और साक्षात हम शिबानी मैम को देख रहे हैं जो आज की तारीख में इतनी बढ़िया इनकम अर्न कर रही है. डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो ओपिनियन है वो बहुत प्रायोरिटी पे कंपनी लेती है. मोर देन फुल टाइम इनकम कैन बी अर्नड इन पार्ट टाइम वर्क. और मैं उसका लाइव उदाहरण आपके सामने हूँ, और मेरे जैसे कई उदाहरण आपके सामने हैं कि जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं लेकिन फुल टाइम से ज्यादा पैसा और लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं. पर्क्स, ज्वाइनिंग फीस कोई नहीं है, ओनली प्रमोशंस, नो डिमोशंस. चेंज योर शॉप एंड अर्न अमेजिंग इनकम. पैसिव इनकम, आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकते हो. आप अपने बॉस को नहीं पसंद करते हो तो आप अपनी लाइफ यहाँ अपने टर्म्स पे जी सकते हैं. वाई वेस्टीज? आप मेरे पास डेटा है 2000 दिसंबर 19-20 का. 548 मिलियनर्स वेस्टीज ने क्रिएट किए थे उस साल. 19 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ. वाई वेस्टीज? कार अचीवर्स 42 से लेकर 48 कार अचीवर्स. 2019-20 के साल का मैं बता रही हूँ कि कार अचीवर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं. एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन वेस्टीज, मेक्सिको में जितने भी नेटवर्क मार्केटियर्स होंगे उतने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स अकेले वेस्टीज के पास हैं. अगर आप साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की बात करें तो उस रीजन में जितने नेटवर्क मार्केटियर उतने अकेले वेस्टीज में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2019 के एनुअल ईयर का ये डेटा है. फ्रेंड्स, उसके बाद वाई वेस्टीज? पावर ऑफ पीपल. ग्लोबली 3% डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स एकमात्र हमारी वेस्टीज के पास हैं. एशिया के 5% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग अलोन बिलोंग टू वेस्टीज. इन इंडिया अगर हम बात कर लें तो 50% ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया आर इन वेस्टीज. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वेस्टीज एंड फॉर ऑल द अमेजिंग अचीवमेंट्स ऑफ वेस्टीज. 107 वुमेन बोलते ना मिलियनर्स वेस्टीज में आज हैं. दिसंबर तक का डेटा मैं बता रही हूँ पिछले साल का. सो दिस इज द पावर कि 107 फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर मिलियनर्स इन वेस्टीज. मिलियनर्स का मतलब तो आई एम श्योर आप सब जानते ही होंगे. यूथ जो पहले हमारे पास कम थे अब वो इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं. अब तो हमारे पास ऐसे यूथ हैं जो 1 महीने में 1 मिलियन कमा रहे हैं. जैसे मैं कुछ नाम अगर उसमें बता दूं तो शिवम गोस्वामी, शब्बीर, फिर कुशल शर्मा, अभिषेक दुआ, ऑल दिस यंग बोलते ना boys are making 10 lakhs per month. So we have 51 youth millionaires. Can you imagine a company जो आज 51 से ज्यादा यूथ मिलियनर्स क्रिएट कर चुकी है. एंड फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि भारत एक डेमोग्राफिकली यंग कंट्री बनते जा रहा है. तो अगर आप भारत में यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दे दोगे तो पूरा भारत बदल जाएगा. आप में से कितने लोग 2025 के लिए तैयार हैं? 2025 में भारत एक देश होगा जहां पे हम वेस्टीज में
50 देशों में हम जा चुके होंगे। 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्टीज। 20,000 करोड़ कम से कम हमारा टर्नओवर होगा और 1 लाख से ज्यादा कार अचीवर्स होंगे। फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग आज मेरे सामने बैठे हो, यू आर द फ्यूचर, यू आर द पीपल जो 2025 में एक कहानी होगी, जो वर्ल्ड में एक कहानी होगी, आपकी स्टोरी किसी कॉफी टेबल बुक में होगी। एंड यू आर द फ्यूचर। अगर आप आने वाले 3 साल इन्वेस्ट कर दें, आप अपनी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की और अपने पूरे नेटवर्क की लाइफ को टर्न कर सकते हैं। वाई वेस्टीज? 2,500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। स्टेबल जनरेशन प्लान। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, अरे आओ तो सही, दिखाते हैं आपको पैसा कहाँ नहीं है और कहाँ है। हिम्मत हो तो आओ और देखो। वी हैव ऑलरेडी प्रूवन आवरसेल्व्स। हमें कहीं पे भी खुद को साबित नहीं करना है। हम स्टेज पे चिल्लाते नहीं है, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं हर क्वार्टर में। हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर है जो आपको पूरे वर्ल्ड में कैसे डील करना है वो आज ही से हेल्प कर रहा है। वी आर विद द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। हम बोलते हैं ना, जो दुनिया की आज नीड है, जो 2030 में नीड होगी, वो आज हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। एथिकली काम कर रही है। बहुत बार लोग कहते हैं कि वेस्टीज में लोगों को खरीदा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल अ कॉन्सेप्ट। नहीं मिला तो अंगूर खट्टा। अरे हमने खरीदा तो आप भी खरीदिए। मीन्स why talk about us? If you have the guts, build it big. Are you ready? क्या आप अपने एक बहुत बड़े फ्यूचर के लिए तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो आइए यहाँ पे। अगर 3 साल देने की तैयारी है तो आइए यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब कई बार ऐसा होता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, आप वेस्टीज में आते हो, और कई बार आप जब कामयाब नहीं होते हो तो आप किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या सिद्धार्थ सर के लिए प्रोडक्ट सेम है? क्या आपके लिए और सिद्धार्थ सर के लिए प्रोडक्ट सेम है? क्या हमारी कंपनी के टॉप 52 लोग जो 20 लाख का चेक लेते हैं, उनके लिए जो प्लान है आत्मनिर्भर प्लान, वो सेम है आपके लिए और उनके लिए? ठीक है, सेम है। तो अब मुझे बताइए, इस पूरे सिनारियो में जहां किसी का चेक 1 लाख का है, जहां किसी का 20 लाख के ऊपर का है, हु इज द वेरिएबल? बदलने वाली चीज कौन है? यू आर द वेरिएबल, वी आर द वेरिएबल, आई एम द वेरिएबल, राइट? तो अगर आप कामयाब हैं तो जिम्मेदार कौन है? और अगर आप नाकामयाब हैं तो जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी अपलाइन है? क्या कंपनी है? क्या मार्केटिंग प्लान है? क्या आत्मनिर्भर प्लान है? क्या बदलने वाला चाय का दाम है? या बोलते हैं ना कोई प्रोडक्ट है या कोई डीएलसीपी है? इट्स ओनली यू हु आर रिस्पॉन्सिबल। जिस दिन आप और मैं ये बात को अग्री कर ले और मान ले कि हमारी सफलता या हमारी ना सफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं, स्काई इज द लिमिट, यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। तो क्या आप अपने सफलता की और अपने ना सफलता की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? क्या आप अपनी सफलता और ना सफलता की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो आपको सबसे पहले आना है, 3 साल का कमिटमेंट लेना है और अपने इमोशनल ड्रीम्स को यहाँ इन्वेस्ट करना है। आप अपने इमोशनल ड्रीम्स को इन्वेस्ट करिए। देखिए फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक ड्रीम लगता है और दूसरा स्किल लगता है। स्किल, आप मुझे बताइए, आप एक बॉय हो या गर्ल हो, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, कैन यू लर्न द सिस्टम? कैन यू लर्न हाउ टू इनवाइट पीपल? मुझे बताइए ना, इनविटेशन कोई बहुत बड़ी चीज है जो आप नहीं सीख सकते? आपको सीखना होगा।
क्या आप ये सीख सकते हैं कि लोग जब हमें मना करते हैं तो क्यों मना करते हैं और उसका जवाब मुझे क्या देना है? क्या आप एक बुक पढ़ सकते हैं, सवाल ही जवाब है, और क्या आप उसमें से सीख सकते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है? क्या आप अपने इमोशंस को रिजल्ट से डिटैच कर सकते हैं कि अगर 10 लोग मना कर दे, 20 लोग मना कर दे तो इट्स ओके, ये तो लॉ ऑफ एवरेज है, राइट? स्किल्स विल फॉलो, लर्न इट लाइक अ प्रोफेशनल। हम नौकरी करते हैं तो हम इस्त्री वाले कपड़े पहन के जाते हैं, हम नौकरी करते हैं तो टाइम से दफ्तर में घुसते हैं, हम नौकरी करते हैं तो यस बॉस के लिए तैयार होते हैं, यहाँ अपलाइन अगर 2 शब्द कह दे तो मुंह फुगा के बैठ जाते हैं। नो, लेट्स गेट प्रोफेशनल अबाउट दिस बिजनेस, डू इट लाइक अ प्रोफेशनल। कि आने वाले 3 साल कड़क कपड़े, इस्त्री वाले, जूते पॉलिश वाले, पेन मेरी ढंग की, डायरी मेरी ढंग की, वर्क स्टेशन मेरा ढंग का, लैपटॉप परफेक्ट, मोबाइल परफेक्ट, इंटरनेट बढ़िया, वाईफाई बढ़िया, ये सब चीजें लगा के इस बिजनेस को रोज सुबह 1 घंटा सीखने में लगाऊंगा। इनविटेशन वाली सर से सीख लूंगा, यूट्यूब से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लूंगा, प्रेजेंटेशन कैसे करना है सीख लूंगा। 1 हफ्ते के अंदर कड़क तैयार होके फील्ड पे उतरूंगा एंड सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं मेरी कामयाबी के लिए और मेरी नाकामयाबी के लिए। मेरा कोई अपलाइन, मेरा कोई प्रोडक्ट, मेरा कोई डीएलसीपी, मेरी कोई तकलीफें जिम्मेदार नहीं है, मैं अकेला जिम्मेदार हूं। अगर आप ये एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो लाइफ इज गोना बी वंडरफुल। सो आई होप you all are ready to do this business like a professional, like an amazing businessman, and I'm sure आप ये ट्रेनिंग अगर रिपीट चाहते हैं तो आप हेतल खोना ऑफिशियल यूट्यूब पे इसको रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, वो सेव करके मैंने वहां रखी हुई है हेतल खोना ऑफिशियल पे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to share some wonderful things with you, and this was all from my side, and we'll keep meeting. Sachin ji बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। Thank you so much Sachin for the opportunity. Over to you. Yes, thank you so much, ma'am. Really, thanks a lot. It means a lot to us, and wonderful presentation. And really, why Vestige, जो आपने explain किया, it was really fantastic, ma'am. And almost, you know, सारी चीजें उसमें थे। आप देख सकते हो participants के presentation, I mean participants के comments सारे हैं chat box में that you can also read. And really, thanks a lot for the wonderful presentation. And जिस तरीके से आपने company के